उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की वजह से पैदा हुए बाढ़ के हालात को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर उन्होंने बात की। बातचीत में पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे से भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से आफत की बारिश हो रही है। मुंबई, सांगली, अकोला, रत्नागिरी, रायगढ़ ये तमाम जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सड़कों पर पानी भर गया, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। भीषण बरसात के चलते कई नदियां भी उफान पर आ गई हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बारिश के हालात पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। ठाकरे से चर्चा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात पर चर्चा की। हालात को सुधारने के लिए केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा लिया है। साथ ही सुरक्षा और सलामती के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है, जिस वजह से कई गांवों को जोड़ने वाले कोगे पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोल्हापुर के कई इलाकों में तो तेज बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। वहां के शिरोली इलाके में तो एक पेट्रोल पंप पानी में डूबा नजर आया। दूसरी तरफ पानी भरने की वजह से कई रास्ते भी बंद कर दिए गए। तो कई जगहों पर रास्तों को बंद किया गया है। भारी बारिश की वजह से लोग देखिए किस तरीके से इस पुल से, जहां से वो इस तरफ से उस तरफ जाया करते थे, आज आलम कुछ ऐसा कि लोगों को यहां से गुजरने के लिए सोचना पड़ रहा है। हादसे के बाद 6 लोगों को भी बचाया गया। तो ये कुल मिलाकर देखिए परिस्थितियां हर जगह की ऐसी ही नजर आ रही है। वही महाराष्ट्र के कसारा की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। भारी बारिश और जमीन खिसकने से वहां रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान हुआ। कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनों को रोकना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से मुंबई से नासिक और मुंबई से यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों को मलबा हटाने तक रोकना पड़ा। नासिक में भी कई इलाकों में लोगों के मकानों में पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के सतारा की तस्वीर भी पूरी तरह से बदली हुई दिखाई दी। तेज बारिश की वजह से सतारा में नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। वहीं जमीन खिसकने से कराड़ चिपलूर हाईवे पर भी ट्रैफिक रुक गया है। वहीं महाराष्ट्र के बदलापुर में भी भारी बारिश कहर बरपा रही है। बदलापुर में तेज बारिश की वजह से मकानों में पानी भर गया। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क और नदी में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। कहीं कहीं तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घुटनों तक पानी में चलना पड़ रहा है। वहीं रत्नागिरी में भी मूसलाधार बारिश की वजह से वहां बहने वाली एक नदी में उफान आ गया, जिसके बाद उसके ऊपर बना एक पुल नदी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहता नजर आया। पुल के बहने से आसपास के कई गांवों का संपर्क अब शहरों से कट चुका है। प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुटा। वहीं जरा महाराष्ट्र के उल्लासनगर की तस्वीर भी आपको दिखा दे। भारी बारिश की वजह से वहां पर भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया। नदियों में उफान की वजह से वहां कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई और सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावें चलती नजर आई। पानी से प्रभावित इलाकों में लोगों को नावों के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उधर पुणे के भीमाशंकर इलाके में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसक गई। जमीन खिसकने से हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिन्हें मशीन की मदद से हटाए गए। वहीं पुणे हाईवे बंद होने से कई गाड़ियां फंस गई। साउथ महाराष्ट्र और कोकण रीजन में लगातार बारिश होने के कारण बहुत सारी नदियों को अभी बाढ़ आ गया है। नदियों का जो पानी है वो पात्र के बाहर आ चुका है अभी। और अभी हम देख सकते हैं नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये तस्वीरें हैं कोल्हापुर बंगलुरु पुणे बंगलुरु नेशनल हाईवे की। हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी ट्रक्स, कंटेनर्स, बसेस हो या लग्जरी बसेस हो, वो सभी रुकी हुई है, क्योंकि
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जो वेदगंगा और दूधगंगा ये जो दो नदियां है, दोनों नदियों का पानी जो है वो हाईवे पर आ गया है। और इसी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से ट्रैफिक जाम हुआ है। पूरी गाड़ियाँ जो है वो सभी गाड़ियाँ रुकी हुई है। और लगभग कोल्हापुर से पुणे की तरफ और बेलगांव की तरफ लगभग 10 किलोमीटर तक ये गाड़ियाँ जो है वो रुकी हुई है। और पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो कंटेनर्स है वो पूरी तरह से यहाँ पे फंस चुके हैं। और जब पानी कम होगा उसी टाइम ये जो ट्रैफिक है ये शुरू हो सकता है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे बारिश अभी तो रुकी हुई है, लेकिन नदियों का जो पानी है वो बढ़ रहा है। वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है। कोल्हापुर की पंचगंगा नदी जो है वो उसने पूरी तरह जो वाटर लेवल है वो 45 फीट तक गई हुई है। और इसी वजह से हम अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो है, टू व्हीलर्स हो या बसेस हो, वो फंस चुकी है। और कंटेनर्स भी पूरी तरह से यहाँ पे फंस चुके हैं। इसी बीच